सो हे एवरीवन, आज की भी इस वीडियो में हम मॉडलिंग के फंडामेंटल को पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एडिट मोड के अंदर टी पैनल में जितने भी टूल्स थे उन सब के बारे में समझा। आज बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे एडिट मोड के अंदर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आपको कोई भी डाउट्स आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो, आप डाउट्स को पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम अपने ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। देन ब्लेंडर सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद एक पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर ये आपको समझानी है कि सबसे पहले आप क्या करो, आप ऐड पर जाओ, मैश पर जाओ और एक स्फीयर को आप ऐड कर लो। ओके, अगर इसमें और फुल कंट्रोल चाहिए तो आप ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में आ जाओगे। ओके, चलो अब मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ओके, अगर आप चाहते हो, ओके, अगर आपको सेलेक्ट करना है, ओके, आप चाहते हो कि मैं यहाँ से ले करके यहाँ तक इसको मुझे इतना सेलेक्ट करना। ओके, तो एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप मैनुअली कर सकते हो। ओके, इसको क्लिक करो, सॉरी फेस मोड को एनेबल कर दो। ओके, इसको मैनुअली करो, फिर शिफ्ट दबा के दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ओके, इतना आपने सेलेक्ट कर दिया। ओके, लेकिन ब्लेंडर के अंदर एक और शॉर्टकट है यहाँ पर अवेलेबल कि आपको अगर इधर से यहाँ तक अगर सेलेक्ट करना है तो आप क्या करना, अपने पहले जो फेस को सेलेक्ट कर दो, देन उसके बाद कंट्रोल को प्रेस करके रखना और ये लास्ट वाला को आप सेलेक्ट कर दोगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली आप कंट्रोल से आप क्या कर सकते हो, फाइनल और इनिशियल को जब आप सेलेक्ट करते हो तो बीच की जितनी भी फेसेस होती है या फिर एजेस होती है या फिर वर्टेक्स होती है वो सभी सेलेक्ट हो जाती है। ओके, अगर मान लो मुझे सेलेक्ट करना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं इसको पहले सेलेक्ट करूँगा, देन उसके बाद कंट्रोल को प्रेस करके रखूँगा, देन इसको सेलेक्ट कर दूँगा तो ये यहाँ तक सेलेक्ट हो गई है। ओके, आई थिंक बात इतनी भी समझ में आ गई है। ओके, मैं क्या करता हूँ, एडिट मोड से वापस से ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ और मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट को इस 3D व्यू पोर्ट के अंदर ले आता हूँ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इस 3D कर्सर को लाने के लिए शिफ्ट प्लस राइट क्लिक से मैं 3D कर्सर इधर ले आता हूँ। देन ऐड पर जाऊँगा, मैश पर जाऊँगा और मैं क्या करूँगा, मैं क्यूब को ऐड कर लूँगा। ओके, चलो अब यहाँ पे एक आपके दिमाग में शायद आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर मुझे स्केलिंग करनी है। ओके, तो मैंने बताया था कि अगर स्केलिंग करनी है तो आप एस को प्रेस करते हो। ओके, स्केलिंग करने के लिए अभी ये फ्रीली तीनों डायरेक्शन में स्केल हो रहा है। ओके, अगर आपको एक्स डायरेक्शन में स्केलिंग करना होता है तो आप एक्स को जब प्रेस करते हो तो एक्स डायरेक्शन में हो जाता है। अगर आपको वाई डायरेक्शन में करनी हो तो आप वाई डायरेक्शन जब आप प्रेस करते हो वाई को तो ये वाई डायरेक्शन में होती है। ओके, अगर आपको जेड डायरेक्शन में यही स्केलिंग करनी है तो आप अपने कीबोर्ड पे जेड को प्रेस कर देते हो। ओके, तो ये जेड डायरेक्शन में प्रेस हो गई। ओके, अगर मान लो आप चाहते हो कि मैं क्या करता हूं कि एक्स वाई और जेड एक्सिस में, ओके, एक्स वाई और जेड एक्सिस में मैं बस क्या करूं, एक्स और वाई में स्केल करूं और जेड पे स्केल ना करूं। ओके, तो मैं क्या करूंगा, एस को प्रेस करके रखूंगा और मुझे क्या करनी है, जेड एक्सिस में स्केल नहीं करनी है। ओके, मुझे बस एक्स और वाई एक्सिस में स्केल करनी है। तो जिसमें स्केल आपको नहीं करनी होती है तो आप क्या करते हो, शिफ्ट दबा करके उस वाले एक्सिस को सेलेक्ट कर देते हो। यहां पर मुझे जेड एक्सिस में स्केल नहीं करनी थी, बाकी की दो एक्सिस में स्केल करनी थी, तो मैं शिफ्ट दबा करके जेड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन में ही स्केल होगा। ओके, चलो और अच्छे एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं, हाँ, और अच्छे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। ओके, मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको सेलेक्ट करता हूँ। अभी मुझे क्या करना है कि मैं बस चाहता हूँ कि मैं वाई डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में स्केल करूं, बाकी x डायरेक्शन में स्केल ना करूं। तो मैं s को प्रेस करूंगा तो इधर आप देख सकते हो ये फ्रीली स्केल हो रहा है सभी डायरेक्शन में। मुझे किस डायरेक्शन में नहीं करनी है, तो मुझे x डायरेक्शन में स्केल नहीं करनी है, तो मैं शिफ्ट को दबा करके जब x में क्लिक कर दूंगा तो ये क्या आपकी z और y एक्सिस में स्केल हो रही होगी और x एक्सिस में स्केल नहीं होगी। ओके, तो बात आई थिंक इतनी आपको समझ में आ गई होगी, ये छोटी सी चीज़। ओके, मैं गिज़्मो ये ओवरलेज में जा करके इसको मैं बंद भी कर सकता हूँ। ओके,
एक और चीज़, अगर आप चाहते हो कि इस कीज के अंदर इस क्यूब के अंदर वर्टेक्स कितनी है, एज कितनी है और फेस कितने हैं, तो उसके लिए आप जब क्या करते हो, और स्टैटिक्स को आप ओवरले के अंदर जा करके स्टैटिक्स को जब आप ऑन कर दोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी कि ये जो क्यूब है जो सेलेक्टेड, याद रखना जिस चीज़ को ब्लेंडर में जिस चीज़ को आप सेलेक्ट करके रखते हो उसी चीज़ की आपको स्टैटिक्स दिखती है। ओके, तो ये जो आपकी क्यूब है तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट कितना है, तो एक ही 3D व्यू पोर्ट में ऑब्जेक्ट है। ओके, वर्टेक्स कितनी है, वर्टिसीज कितनी है, एज कितने हैं, फेस कितनी है, तो ये चीज़ आपको डेटा मिल जाती है। ओके, अगर मैं चाहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, 3D कर्सर इधर ला करके मैं क्यूब को प्रेस करूँगा, मैश में इधर मैं क्या करता हूँ, सिलेंडर को ऐड कर देता हूँ। ओके, अब जब आप क्या करते हो, सिलेंडर को जब आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको क्या दिखा रही है कि इस 3D व्यू पोर्ट के अंदर ओके दो ऑब्जेक्ट है जिसमें से एक सिलेक्टेड है। वर्टिसीज कितनी है, तो इसमें कितनी वर्टिसीज है। ओके, हाँ 2 मिनट, अरे यार, ओके हाँ, तो यहाँ पे टोटल 3D व्यू पोर्ट के अंदर क्यूब और सिलेंडर मिला करके टोटल 72 वर्टिसीज है, 108 एजेस है और फेसेस कितनी है, दोनों को मिला करके 40 है। ओके ओके, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस सिलेंडर का कितना है, ओके कितना एज, कितना फेस, कितना वर्टेक्स है, तो ये आपको आगे में दिख जाएगा। ओके, एक ऑब्जेक्ट है और ये इसकी जो वर्टिसीज है वो 64 है, एज 96 है, फेस 34 है। ओके, ट्रायंगल 124 है। ओके, तो बेसिकली जो लास्ट में ओके जो स्लैश के बाद जो आपको दिखती है वो पूरे 3D व्यू पोर्ट की डेटा देती है। ओके, और आगे में जिस चीज़ को आप सेलेक्ट करते हो, ओके मैं क्यूब को सेलेक्ट करता हूं तो आपको दिख सकता है कि टोटल वैल्यू तो यही है, लेकिन इधर ऑब्जेक्ट 1 है, वर्टिसीज इसके अंदर 8 है, एज 12 है, फेस 6 है और ट्रायंगल 12 है। ओके, तो बात आई थिंक इतनी समझ में आ गई होगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो आप स्टैटिक्स को जब आप ऑन करते हो ओवरले के अंदर, तो ये जो स्लैश के जो इस साइड दिखती है वो 3D व्यू पोर्ट में अंदर 3D व्यू पोर्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं उन सब का वो एज, वर्टिसीज और फेस को काउंट करती है, और इस जगह पे जिसको आप सेलेक्ट करके रखते हो वही चीज़ आपको दिखती है। ओके, आई थिंक बात इतनी समझ में आ गई होगी। ओके, चलो मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा गंदा सा लग रहा है तो इसको मिटा भी सकता हूँ, नहीं तो मैं क्या करता हूँ, फाइल में जाता हूँ, न्यू में जाता हूँ, जनरल पे जाता हूँ और एक नई फाइल ओपन कर लेता हूँ। ओके, नई फाइल को मैंने ओपन कर लिया और मुझे यहाँ पर कैमरा की ज़रूरत अभी नहीं है, तो मैं कैमरा को सेलेक्ट करके X दबाऊंगा तो ये डिलीट हो जाएगा, और लाइट भी X दबा करके मैं इसे डिलीट कर दूंगा। ओके, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन इन एडिट मोड। ओके, तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन तो पढ़ रखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली क्या होती है, तो किसी भी मैश या ऑब्जेक्ट का लोकेशन, रोटेशन और स्केलिंग कर देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ओके, तो अभी फिर आप क्यों पढ़ा रहे हो, तो मेरी एक बहुत अच्छी सी बात ध्यान में रखना कि जब भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, या फिर आप यूं कह लो जब भी किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन, रोटेशन या फिर स्केलिंग करना हो, तो आप उसे एडिट मोड में ही करना, ऑब्जेक्ट मोड में मत करना। ओके, उस टाइम हमने ये समझा था कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, लेकिन जब आपको अगर करना हो, ओके ब्लेंडर पे जब आप काम कर रहे हो, किसी भी आप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो याद रखना आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो वो ऑलवेज एडिट मोड में करना, ऑब्जेक्ट मोड में ट्रांसफॉर्मेशन मत करना। ओके, चलो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं आपको चलो एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ओके, हाँ, मैं इधर क्या करता हूँ, एन को प्रेस करता हूँ और इधर एन पैनल खुल जाती है। ओके, यहाँ पर आपको दिखती होगी ये लोकेशन है। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या हम मेनली चेंज करते हैं, लोकेशन करते हैं, रोटेशन में चेंजेस करते हैं और स्केलिंग करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे कोई भी लोकेशन में चेंजेस नहीं हुई है, तो एक्स एक्सिस भी 0 मीटर है, वाई एक्सिस भी 0 मीटर है, जेड एक्सिस भी 0, ये भी 0 डिग्री पे है क्योंकि अभी कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं हुई है। ओके, स्केलिंग भी बिल्कुल एक वैल्यू है। ओके, चलो आई थिंक बात इतनी समझ में आ गई होगी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ। मान लो मैं स्केलिंग कर देता हूँ एक्स एक्सिस में। ओके, और मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसके लोकेशन में भी चेंज कर देता हूँ। ओके, लोकेशन में चेंज करने के लिए आप जी को प्रेस करके भी लोकेशन में चेंज कर सकते हो। ओके,
और जिस एक्सिस में आपको करना है बाय द वे आपको वाई एक्सिस में करनी है तो वाई दबा करके भी आप वाई एक्सिस में चेंजेस कर सकते हो। थोड़ा सा अगर मुझे रोटेशन करना है तो मैं आर को प्रेस करूँगा और मुझे मान लो जेड एक्सिस में करनी है तो जेड को प्रेस कर दूंगा, तो ये मेरा लोकेशन, रोटेशन और स्केल में चेंजेस हो गया है। बेसिकली हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया है लेकिन हमने ऑब्जेक्ट मोड में किया है। ओके, तो यहाँ पर आप ये चीज़ को ध्यान दो। ओके, ध्यान इधर जो है कि आप देख सकते हो कि लोकेशन के अंदर वाई एक्सिस में चेंजेस है। ओके, और बाकी दो 0 0 है। रोटेशन में जेड एक्सिस में -50 डिग्री है। ओके, बाकी दोनों एक्स वाई एक्सिस 0 0 है। स्केलिंग में भी क्या है कि बाकी दोनों के बिल्कुल इक्वल है और एक्स एक्सिस में चेंजेस। ओके, मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट सी से सेंटर पे 3D कर्सर ले आता हूँ, ऐड पे जाता हूँ, मैश पे मैं एक क्यूब को ऐड कर लेता हूँ। ओके, अभी आपने क्या देखा था कि जब मैंने ऑब्जेक्ट मोड पर ट्रांसफॉर्मेशन किया तो इन लोकेशन, रोटेशन और स्केल की वैल्यू में चेंजेस आ गई थी। ओके, मैंने तीनों चीज़ में अप्लाई किया था, लोकेशन भी चेंज किया था, रोटेशन भी चेंज किया था और स्केलिंग भी हमने की थी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी वैल्यू में चेंजेस आ गई थी। ओके, लेकिन मैं इसी चीज़ को अगर मैं क्या करता हूँ, एडिट मोड के अंदर जाता हूँ। ओके, एडिट मोड में जाता हूँ तो एडिट मोड में जब मैं इसमें चेंजेस मैंने किया और वापस से मैं जब ऑब्जेक्ट मोड पे आता हूँ तो इधर देख सकते हो, इधर बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं हुई है। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं ऑब्जेक्ट मोड में करूँ, ओके, इसी चीज़ को मैं ऑब्जेक्ट मोड में करूँ तो ये आप देख सकते हो कि इसमें चेंजेस आ रही है। ओके, तो चेंजेस इसमें आ रही है। ओके, तो बेसिकली हमें जो लोकेशन, रोटेशन और स्केलिंग जो करनी चाहिए वो ऑलवेज एडिट मोड में करनी चाहिए। उसका बेनिफिट क्या होता है कि जब लोकेशन, रोटेशन और स्केल की जो तीनों एक्सिस की वैल्यू है वो इक्वल हो। ज़रूरी है कि क्या 0 होना चाहिए? नहीं। अगर 1 है तो सभी में 1 होना चाहिए, इधर 50 है तो सभी में 50 होना चाहिए, इधर 10 है तो सभी में 10 होना चाहिए। लेकिन जो तीनों एक्सिस की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। इससे बेनिफिट क्या होती है कि जब आप मॉडिफायर सप्लाई करते हो तो इस क्यूब के अंदर बहुत अच्छे से मॉडिफायर लग जाती है। ओके, तो मॉडिफायर लग जाती है। ऐसे आप मॉडिफायर लगाओगे तो वो उसमें चेंजेस आ जाएगी, मतलब डिफॉर्मेशन हो जाएगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और इन सारी चीज़ों को आगे हम देखेंगे। ओके, चलो, आई थिंक बात इतनी आपको समझ में आ गई है। अच्छा, कोई कह सकता है कि मान लो मुझसे क्या गलती हो गई है कि मैंने ऑब्जेक्ट मोड के अंदर ही लोकेशन, रोटेशन और स्केलिंग मैंने कर दी है। ओके, मैं एडिट मोड में जाना भूल गया था। तो ब्लेंडर हमें एक और मौका देता है अपने गलती सुधारने का। तो अगर बाय द वे आपसे क्या होता है, लोकेशन, रोटेशन और स्केलिंग हो जाती है अगर ऑब्जेक्ट मोड के अंदर, तो आप क्या करते हो, आप कंट्रोल+A को जब आप प्रेस करते हो, ओके, कंट्रोल और A को जब आप प्रेस करते हो तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लोकेशन अगर बराबर करना है तो अप्लाई लोकेशन को सेलेक्ट कर देते हो। अगर रोटेशन आपको अगर बिल्कुल बराबर करना है 0 0 0 या 2 2 2, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है तो आप रोटेशन पर सिलेक्ट कर देते हो। अगर स्केलिंग आपको बिल्कुल सही करनी है तो स्केलिंग पे आप सिलेक्ट कर देते हो। ओके, तो कंट्रोल A जब मैं करता हूँ तो लोकेशन, रोटेशन, स्केल। ओके, अगर मैं स्केल को करता हूँ तो देखोगे स्केल बिल्कुल इक्वल हो गया। ओके, अगर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल A दबा करके अगर मैं रोटेशन पे करता हूँ तो देखते होगे कि रोटेशन पर जो तीनों एक्सिस है उसकी वैल्यू सेम हो गई। ओके, कंट्रोल A दबा करके अगर मुझे लोकेशन बिल्कुल सभी पर अप्लाई करनी है, ओके, एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस पे, तो मैं लोकेशन पर दबा देता हूँ तो इधर देख सकते हो लोकेशन तीनों एक्सिस पर अप्लाई हो गई है। रोटेशन जब आप सेलेक्ट करते हो तो रोटेशन तीनों एक्सिस पर अप्लाई हो गई है, स्केलिंग भी तीनों एक्सिस पर अप्लाई हो गई है। ओके, तो इस तरीके से अगर बाय द वे आपसे क्या हो जाता है, आप ऑब्जेक्ट मोड में ही अगर ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हो, चेंजेस कर देते हो तो आप कंट्रोल A की मदद से आप क्या कर सकते हो, अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो। ओके, आप लोकेशन में भी कर सकते हो, रोटेशन में भी कर सकते हो, स्केल में भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि तीनों को एक साथ में करूं तो आप ऑल ट्रांसफॉर्मेशन जब आप करते हो तो ये तीनों लोकेशन, रोटेशन और स्केल तीनों सही हो जाती है। ओके, तो अभी की वीडियो में हमने क्या देखा कि हमें जो भी
स्केलिंग करनी है या फिर रोटेशन करना है या फिर मूवमेंट करना है, तो वो हमें क्या करनी चाहिए, उस ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में करना चाहिए। उससे क्या होता है कि तीनों एक्सिस की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है, जिससे मॉडिफायर्स या फिर यूवी अनरैपिंग करना बहुत आसान हो जाता है। ओके, यूवी अनरैपिंग क्या है, इन सारी चीज़ों को आगे टेक्सचरिंग में हम पढ़ रहे होंगे। ओके, तो इसीलिए अगर बाय द वे आपसे क्या हो जाती है, गलती ये हो जाती है कि आप ऑब्जेक्ट मोड के अंदर ही अगर इसमें चेंजेस करते हो तो ब्लेंडर हमें गलती सुधारने का मौका देता है। और आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल ए से आप क्या कर सकते हो, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा सकते हो। स्केलिंग करनी है, अगर स्केलिंग में ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो स्केल, रोटेशन में तो रोटेशन, और सभी में जब करनी है तो आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।